हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 27 नक्षत्र और उनके चिन्ह या जो रूप हैं, यानी नक्षत्रों के जो रूप हैं उसके बारे में। अगर मैं नक्षत्रों का चिन्ह या रूप को इंग्लिश में बताऊं तो वो है सिंबल्स। तो आप कैसे जान सकते हैं कि 27 नक्षत्र के सिंबल्स क्या हैं? तो बहुत जगहों पर सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है, यानी अगर मैं जो भी ज्योतिष के किताब हैं उन सभी में देख रही हूँ तो एक ही नाम दिए हुए हैं, पर बहुत सारे लोग रिसर्च करके एक दूसरा नाम भी किसी किसी नक्षत्र में दे दिए हैं, जो मैं वो सारे नाम इसमें बताऊंगी। तो किसी किसी में एक ही सिंबल्स हैं और किसी किसी में 2 सिंबल्स हैं। तो आई होप आप ये ध्यान से सुनेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल है या जो चिन्ह है वो है घोड़े का मुख के जैसा। भरणी नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है योनि। कृतिका नक्षत्र का चिन्ह का नाम है छुरा या छुर। यहाँ पर छुर संस्कृत वर्ड है। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र का। तो रोहिणी नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है गाड़ी या बैलगाड़ी या रथ, और अगर इसको संस्कृत में बोला जाए तो सकट। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र का। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है हरिण। आर्द्रा नक्षत्र का चिन्ह होता है मणि या आँख के आंसू की तरह चमकता हुआ, जैसे कि मणि चमकता है या आंसू चमकते हैं या बारिश का पानी चमकता है, वैसा एक बूंद। अब बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो चिन्ह हुआ वो है गृह के जैसे, यानी घर के जैसे। दूसरे लोग जो और भी चिन्ह बताए हुए हैं उसमें है तीर धनुष या तीरों से भरा एक तरकस। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो पुष्य नक्षत्र का चिन्ह है वान या तीर या कमल का फूल, या कितने लोग गाय का दूध का थान उसका भी चिन्ह मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र का वो चिन्ह है। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो अश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह है रथ का चक्र या चक्राकार या कुंडली मारा हुआ सांप। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र का। तो मघा नक्षत्र के चिन्ह का नाम है घर के जैसा या सिंहासन। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है चारपाई के जैसा या मचान के जैसा या झूला। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो चिन्ह हुआ वो है सैया के जैसा, या इसको अगर दूसरे लफ्ज़ में बोला जाए तो इसको खाट के जैसा। हस्ता नक्षत्र का जो चिन्ह हुआ वो हुआ हाथ का, हाथ के जैसा या हाथ का चिन्ह।
उत्तरा नक्षत्र का जो चिन्ह हुआ वो है मोती के जैसा या बहुत ही सुंदर चमकता हुआ मोती। अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र का चिन्ह के बारे में। तो स्वाति नक्षत्र के चिन्ह का नाम है मूंगा, मूंगा के जैसे, या पौधे का जो अंकुर होता है, पौधे का जो ऊपरी भाग होता है उसके जैसा। अब बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो विशाखा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है तोरण या तोरण द्वार या कुम्हार का चक्र या कुम्हार का चक्का। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। अनुराधा नक्षत्र का चिन्ह का नाम है मणि, यानी मणि जैसा चमकता हुआ या कमल का फूल। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र का चिन्ह, वो है कुंडल के जैसा, यानी जो कान का कुंडल होता है उसके जैसा, और कितने लोग उसको छाता के जैसा भी मानते हैं। अब बात करते हैं मूला नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो मूला नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है उछलता हुआ सिंह या सिंह की पूंछ या पेड़ का जड़। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है चारपाई, और कुछ लोग सुपली को भी एक चिन्ह मानते हैं पूर्व आषाढ़ा का। अब बात करते हैं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है हाथी। श्रवण नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है चरण, यानी पैर का चिन्ह, और कुछ लोग कान का चिन्ह को भी श्रवण नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। तो धनिष्ठा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है मृदंग या नगाड़ा। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है रथ चक्र या खाली मंडलाकार। अब बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चिन्ह की। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है यमल वृक्ष। इसका मतलब होता है दो वृक्ष जुड़े हुए, यानी ट्विन्स ट्री, या दो फेस वाले ट्विन्स, या एक इंसान जो दो चेहरे वाले हैं, या तलवार। अब बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है चारपाई या जुड़े हुए दो नक्षत्र, या यूं बोले कि दो मुखी सांप। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है मृदंग या नगाड़ा, और कितने लोग दो मछली को बोलते हैं रेवती नक्षत्र का चिन्ह है। तो ये था जानकारी 27 नक्षत्र और उसके चिन्ह के बारे में।